लखनऊ के काकोरी के पानखेड़ा निवासी मनोज राजपूत शुक्रवार रात 8 बजे अपने दोस्त रोहित राजपूत के साथ एक जन्मदिन पार्टी में जाने की बात कहकर घर से निकला था। 2 घंटे बाद नगवा पुल के पास दोनों का खून से लथपथ शव मिला। एक का गला और दूसरे के दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी। पुलिस ने 2 दिन बाद वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि पत्नी से अवैध संबंध के शक में महेंद्र ने पूरी वारदात को अंजाम दिया। शुक्रवार रात सिपाही महेंद्र ने पत्नी से मनोज को 35 बार फोन करवाया और उसे पानखेड़ा मिलने के लिए बुलाया। यहाँ सिपाही महेंद्र और उसके 3 साथी घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही मनोज अपने दोस्त रोहित के साथ वहां आया, आरोपियों ने मनोज पर चापड़ से ताबड़तोड़ वार किए। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बीच बचाव करने पर उन्होंने रोहित को भी मार दिया था। आरोपी सिपाही महेंद्र कुमार ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि मेरी शादी 20 जून 2021 को बरकताबाद निवासी अंकिता उर्फ दीपिका से हुई। हमारे बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं लखीमपुर पोस्टेड था। पत्नी से फोन पर बातचीत होती रहती थी। इसी दौरान अंकिता का फोन देर रात अक्सर बिजी जाने लगा। वजह पूछने पर अंकिता अलग अलग बहाने बनाकर टाल देती थी। इस पर मैंने उसके मोबाइल की डिटेल निकलवाई। इसमें पता चला कि एक नंबर से बार बार अंकिता की बातचीत हो रही है। मैंने फिर उस नंबर का पता लगवाया तो मनोज राजपूत का निकला। 24 दिसंबर 2024 को मुझे पहली बार मनोज और अंकिता के बीच अफेयर के बारे में पता चला। ये पता लगते ही मैं बौखला गया। मैंने अंकिता से पूछा, किसी एक को चुनना होगा। अंकिता ने मुझे चुना और मनोज से दूरी बनाने की बात कही। मुझे ये भी पता चला कि मनोज अंकिता से शादी के बाद भी मिलने के लिए आया करता था। दरअसल सिपाही महेंद्र की पत्नी अंकिता के मृतक मनोज से अवैध संबंध थे। दोनों साथ में पढ़ते थे और शादी के बाद भी उनका यह रिश्ता जारी रहा। जब इसकी भनक सिपाही महेंद्र को लगी तो वो आग बबूला हो गया। उसने पत्नी के प्रेमी मनोज को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली। घटना वाले दिन मनोज के साथ आए उसके दोस्त रोहित को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। महेंद्र ने साथियों के साथ दोनों को चापड़ से काटकर मौत के घाट उतार दिया। सिपाही महेंद्र ने कहा कि अंकिता ने जब मेरे साथ रहने के लिए बोला तो मैंने मनोज की हत्या की साजिश रची। इसमें 3 दोस्तों को शामिल किया। कई बार प्रयास किया लेकिन हर बार असफल रहा। ड्यूटी के दौरान ही मारने की कोशिश थी जिससे किसी को शक ना हो और मनोज को मार भी दिया जाए। सिपाही ने बताया कि फर्जी आधार कार्ड पर 2 सिम कार्ड खरीदे। एक पत्नी को दिया और एक सिम अपने पास रखा। दोनों सिम कीपैड वाले मोबाइल में लगाए। उसके बाद पत्नी से कहा कि उसी सिम से प्रेमी मनोज से बात करना और मुझे भी उसी नंबर से कॉल करना ताकि कॉल डिटेल से पुलिस उस नंबर को ट्रेस करके गुमराह हो जाए। केस ब्लाइंड मर्डर में तब्दील हो जाए। सिपाही महेंद्र ने आगे बताया, मेरी अयोध्या में ड्यूटी लगी हुई थी। मैंने पत्नी को बताया कि 21 मार्च को ड्यूटी खत्म करके लखीमपुर जाऊंगा। उस दिन मनोज को मिलने बुलाओ। मैं उसकी हत्या करके लखीमपुर वापस चला जाऊंगा। प्लान के तहत अंकिता ने बरकताबाद पुलिया पर मनोज को मिलने के लिए बुलाया, जहां मैं अपने 3 साथियों के साथ छुपा बैठा था। मनोज के पहुंचते ही उस पर हंसिए से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रोहित को मारने का कोई इरादा नहीं था। उसने मेरे साथ में पढ़ाई की थी। इस वजह से वो मुझे पहचानता था। अगर उसको छोड़ देते तो पकड़े जाते, इसीलिए रोहित का भी गला रेत दिया। पुलिस ने बताया कि अंकिता ने पति महेंद्र के मना करने के बावजूद प्रेमी मनोज को 1-2 बार अपने पर्सनल नंबर से कॉल किया था। पुलिस ने हत्या के बाद जब रोहित और मनोज का मोबाइल कॉल डिटेल चेक किया तो उसमें अंकिता का पर्सनल नंबर भी मिला। पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ की तो दोनों के बीच रिलेशन की बात भी सामने आई। इसके बाद पुलिस ने अंकिता को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। शुरू में तो प्लानिंग के तहत अंकिता पुलिस को गुमराह करती रही।
हालांकि पुलिस ने जब सख्ती की तो वो टूट गई और वारदात की बात कबूल कर ली। फिलहाल पुलिस ने महेंद्र और दीपिका को हिरासत में ले लिया है, जबकि बाकी 3 साथियों की तलाश जारी है। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मनोज के शरीर पर 22 चापड़ के वार मिले, जबकि रोहित के गर्दन और हाथ पर चोट के निशान हैं। इस दोहरे हत्याकांड ने काकोरी और आसपास के इलाकों में सनसनी फैला दी है। लोग हैरान हैं कि एक पुलिस वाला इतना क्रूर कैसे हो सकता है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। मनोज ITI का छात्र था और वहीं उसका दोस्त रोहित रेलवे की परीक्षा पास कर चुका था। चचेरे भाई सतीश के मुताबिक हत्या की सूचना मिलने के बाद वो परिवार के साथ मौके पर पहुंचा। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। बिना परिवार के आए ही शवों को हटाने का प्रयास किया जा रहा था। इस पर मनोज के पिता राम नरेश की पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। लखनऊ पुलिस ने काकोरी में हुए दोहरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्यारोपी सिपाही महेंद्र और साजिशकर्ता उसकी पत्नी अंकिता को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में महेंद्र के साथी अभी फरार हैं। ये जघन्य हत्याकांड अवैध संबंधों के चलते अंजाम दिया गया। दरअसल महेंद्र पुलिस की जांच के तरीके जानता था, इसीलिए उसने ऐसी फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई थी कि पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन उसकी पत्नी की एक गलती की वजह से पुलिस उस तक पहुंच गई। डबल मर्डर की जांच से जुड़े एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा कि आरोपी सिपाही जानता था कि मर्डर केस में पुलिस कैसे जांच करती है, कितना करती है और कहां तक करती है। इसीलिए उसने बिल्कुल अजय देवगन की दृश्यम मूवी की तरह प्लानिंग की थी। हालांकि वो सक्सेस नहीं हुई।